जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो टॉपिक्स है संयोजकता निकालना यानी वैलेंसी निकालना है ना। किसी भी तत्व का अगर वैलेंसी निकालना हो, संयोजकता निकालना हो, कैसे ज्ञात करेंगे ये सबसे पहले आपको सिखाऊंगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है। मुझे आशा है कि आप वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख चुके होंगे। अगर आप वो चीज़ें सीख चुके हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, यानी 110% जो है कि आपको एकदम कंफर्म समझ में आ जाएगा, है ना। यानी एकदम बिल्कुल समझिए कि अगर आप इस चीज़ें सीख गए ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ जानी है, और जब आप समझ लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो ना, आप उसका आंसर बड़ी ही सिंपल वे में दे दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने समझाया था, जाइए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। अब चलिए उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर हम लोग सीखेंगे कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, हेडिंग रहेगा टॉपिक संयोजकता। क्या रहेगा? संयोजकता। देखिए, जब भी हमें संयोजकता ज्ञात करनी हो किसी तत्व का, ठीक है, देखिए दो चीजों को हम संयोजकता ज्ञात करते हैं। पहला तत्व का और दूसरा यौगिक का। यानी जब भी हमें संयोजकता ज्ञात करनी हो, वैलेंसी ज्ञात करना हो, तो तत्व का ज्ञात करते हैं और दूसरा यौगिक का ज्ञात करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको चीजें यौगिक से समझाता हूं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो दोनों ही सिंपल, और मैं आपको बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। क्लियर? कैसे आप ज्ञात करोगे। सबसे पहले यही समझा दूं कि यौगिक क्या होता है और तत्व क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। तो जो 118 तत्व हैं वो 118 जो है ना अकेले हैं, यानी उनके साथ कोई अन्य तत्व नहीं जुड़ा है, इसलिए वो तत्व है। लेकिन अगर यही 118 तत्व आपस में मिल जाए, आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो चीज बनाते हैं ना वो होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, और इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो देखिए, जब बहुत सारे एलिमेंट है ना एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए अगर मैं एक तत्व लिखूं Na, देखिए ये अकेले है ना, इसका लैटिन नाम नाइट्रियम है, और ऐसे नॉर्मल लोग सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम। तो ये Na है। अब आप एक साथ और देखिए, एक और तत्व लिखता हूं जिसको बोलते हैं Cl, क्लोरीन। क्या बोलते हैं? क्लोरीन। देखिए ये सोडियम अलग तत्व है, क्लोरीन अलग तत्व है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, क्या किया जाए? इन दोनों को मिला दिया जाए, तो जब इन दोनों को मिला दोगे तो बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। तो देखिए दो तत्व जब मिल जाते हैं ना, तो जो पदार्थ बनेगा वो होगा यौगिक। समझ में आ गया? अगर अलग अलग है तो तत्व है, और जब ये दोनों मिल गए तो क्या बनाएंगे? यौगिक। तो NaCl क्या है? एक यौगिक है। लेकिन Na क्या है? तत्व है। Cl क्या है? तो तत्व है। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम अलग अलग देखेंगे कि Na की संयोजकता क्या होगी, फिर देखेंगे कि Cl की संयोजकता क्या होगी, और ये भी जानेंगे कि NaCl में संयोजकता क्या होगी। समझ में आ गया ना? चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं यौगिक की संयोजकता। देखिए यौगिक है NaCl, मैं लिख देता हूं NaCl, यानी इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी जो खाने वाला नमक होता है, टेबल सॉल्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबल सॉल्ट। खाने वाला जो नमक है ना, इसे ही बोलते हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना? तो जो सोडियम क्लोराइड है, देखिए
तो जब आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड में, या ये पूछा जाए कि NaCl में, ध्यान सुनिए, NaCl में Na तथा Cl की संयोजकता क्या होगी, है ना। जब आपसे पूछा जाए कि NaCl में Na तथा Cl की संयोजकता क्या होगी, ठीक है, तो आप संयोजकता कैसे बताओगे। देखिए दोनों का पूछा है कि Na का भी बताइए और Cl का भी बताइए। तो देखिए जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि यौगिक दिया हो, यानी दो या दो से अधिक तत्व मिले हों, उसमें से किसी एक तत्व की संयोजकता पूछा गया हो, तो कैसे बताओगे। देखिए जब आपसे, अब इन तत्वों को लिखता, यानी इस यौगिक को लिखता हूं, देखिए NaCl, है ना, थोड़ा सा दूर बनाया हूं, डिस्टेंस मेंटेन किया हूं, है ना। कोरोना तो चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है ना, वरना दोनों पागल हो जाएंगे। तो देखिए Na और ये Cl, अब देखिए आप देखेंगे कि कहीं Na के पास कोई नंबर नहीं है, Cl के पास कोई भी नंबर नहीं लिखा गया है। क्लियर। तो जब ऐसा हो कि नंबर न लिखा गया हो, तो समझ जाइएगा कि वहां पे 1 लिखा है। क्या ये लिखा है, यहाँ पे दोनों जगह 1 लिखा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपसे सोडियम यानी Na की संयोजकता पूछा जाए, तो आप Cl के पास जो नंबर होगा वो आंसर दोगे। ये बात समझ में आ गई। जब भी आपसे Na की, है ना, पूछा जाए, यानी किसी एक तत्व का पूछा जाए, तो दूसरे तत्व के पास जितना नंबर होगा उस तत्व की संयोजकता होगी। यानी Na का पूछा जाएगा तो Cl के पास कितना है, 1 है, तो Na की संयोजकता 1 होगी। लेकिन अगर आपसे Cl का पूछा जाए, तो अब देखिए उल्टा चलिए, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है। तो समझ में आ गया ना कि Na की संयोजकता भी 1 होगी और Cl की संयोजकता भी 1 होगी। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे और एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए H2O। अब बताइए H की संयोजकता कितनी होगी और O की संयोजकता कितनी होगी। तो देखिए H का पूछा गया है, तो H के पास जो नंबर है उसे छोड़ देना है, दूसरे तत्व के पास कितना नंबर है, तो देखिए O के पास तो नंबर ही नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो H की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए ऑक्सीजन, ये O मतलब ऑक्सीजन, अब O की संयोजकता कितनी होगी, तो देखिए O के पास जो नंबर है उसको नहीं देखना है, दूसरे तत्व के पास कितना नंबर है, तो 2 है ना। O का पूछा गया है तो दूसरे तत्व के पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई ना, बहुत ही आसान है। ऐसे ही एक और देता हूं एग्जांपल, बताइए कि H2SO4, H2SO4 आप जानते हैं ना, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये बैटरी में प्रयोग किया जाता है। जो आप बैटरी खरीदते हो ना, तो बैटरी के अंदर यही एसिड होता है, या बैटरी का जो पानी होता है ना, उसमें ये एसिड होता है, ठीक है। जब आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इतना बेसिक से पढ़ा दूंगा कि हर एक चीज़ आप आसानी से बता पाओगे, है ना। तो देखिए ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है जो बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि बताइए H, है ना, H की संयोजकता कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप कहोगे कि यहाँ पे तो 2 तत्व है ही नहीं, H2SO4 ऐसा है। मैं आपको बता दूं कि SO4 जो है ना कि एक साथ आते हैं, है ना। SO4 सल्फेट जिसको बोलते हैं, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो ये SO4 एक साथ आते हैं। तो बताइए SO4 के बाहर कितना नंबर है, तो 1 नंबर, कुछ नहीं है तो 1 नंबर, इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही SO4, देखिए SO4 है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए SO4 की संयोजकता कितनी होगी, तो देखिए इनको छोड़ के देखना है कि इसके पास कितना नंबर है, तो 2 नंबर है, तो SO4 की संयोजकता 2 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने यौगिक की संयोजकता निकालना आपको मैंने बहुत ही आसानी मतलब कह दे सिंपल भाषा में ना, आसान भाषा में मैंने समझा दिया। और आप अगर ये चीज़ सीख गए ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि यौगिक की संयोजकता निकालना आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि
तत्व की संयोजकता कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे रफ कर दूं और आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं और आपके सामने एक प्रश्न देता हूं, जो उस प्रश्न का जवाब जो है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, यौगिक के संयोजकता निकालने के क्रम में एक क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन यही है कि CO2 में कार्बन यानी C तथा O की संयोजकता बताइए। ठीक है। दूसरा प्रश्न एक और है, HCl में हाइड्रोजन तथा Cl की संयोजकता। बात समझ में आ गई। HCl में H तथा Cl की और CO2 में C तथा O की संयोजकता बतानी है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि तत्व की संयोजकता, तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखिए, जो तत्व है वो है Na और Cl। मैंने दो ही तत्व लिखा है, ऐसे आप 118 के 118 तत्वों का आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन इसके लिए है ना, जब भी आपके सामने तत्व की संयोजकता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज आपको जरूर आना चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जो इसके पिछले वीडियो में मैं सिखा चुका हूं। तत्वों का अगर संयोजकता ज्ञात करना है उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं तत्वों का। अब मैं इसे रफ कर दूं और आपको दिखाऊंगा NaCl का क्या होगा, कैसे होगा Na और Cl का। देखिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे लिख देता हूं, तत्वों की संयोजकता, है ना, तत्वों की संयोजकता। एक लिख देता हूं Na और दूसरा Cl, मैं दोनों का निकाल के दिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने के लिए, तो तीन चार बातें आपको समझना पड़ेगा। पहला क्या कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होगा ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। ये आप नोट करिए अपने कॉपी पे कि जब भी तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले जो इसका परमाणु क्रमांक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होता है। तो चलिए पहले जो मैंने पहला आपको बताया वो पहले करता हूं। देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। आप लोग को पता होगा कितना होता है, 11 होता है। देखिए 11 को जब भी आप तोड़ोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC लिख देता हूं डायरेक्ट, क्या आएगा? 2, 8 और 1, ये होगा 2, 8 और 1। तो देखिए 2, 8 और 1 हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। चलिए दूसरा चीज क्या करना है कि जो बाह्यतम कक्षा आएगी, है ना, देखिए इसमें देखिए पहली कक्षा है यानी K है ये, और ये है L और ये है M, ये है बाह्यतम कक्षा, यानी ये वाली है बाह्यतम कक्षा। यानी जो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो उसकी जो बाह्यतम कक्षा होगी ना, ठीक है, उस बाह्यतम कक्षा को देखना है ना, बाह्यतम कक्षा को क्या करना है, देखना है। और बाह्यतम कक्षा में ये देखना है कि बाह्यतम कक्षा में अगर 1, 2, 3, 4, अगर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ मिलता है यानी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो उस तत्व की संयोजकता वही हो जाएगी, है ना। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो बाहरी कक्षा होगा, उसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 अगर आते हैं या इलेक्ट्रॉन आते हैं तो संयोजकता वही हो जाएगी। समझ आ गया ना, वही रहेगी, यानी चेंज नहीं होने वाली। जैसे मैं बात करूं कि सोडियम की संयोजकता क्या होगी, तो देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना है, 1 है। तो मैंने अभी बताया कि अगर 1, 2, 3, 4 आए तो क्या होगा, उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। तो 1 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए ऐसे ही कोई दूसरा लेता हूं। देखिए 2, 8 और 2, है ना, 2, 8, 2 किसका है ये? तो आप बताइए, मैग्नीशियम का है ना। मैग्नीशियम का होता है 12, क्या होता है, 12। ठीक है, तो 2, 8
2। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए बाह्यतम कक्षा में कितनी है, तो 2 है। कितनी है, 2। तो देखिए 1 2 3 4, मैंने बताया कि 1 2 3 4 में से कोई भी अगर आता है बाह्यतम कक्षा में तो इसकी संयोजकता वही हो जाएगी। कंप्लीट। चलिए अब समझते हैं। अब नेक्स्ट, अगर 5 6 7 8 अगर ये आए, देखिए संयोजकता यानी बाह्यतम कक्षा में अधिकतम आएगा ना तो 8 तक ही आएगा। 1 से लेकर के 8 तक ही होता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो बाह्यतम कक्षा में 1 से लेकर 8 तक ही आएगा। 8 से ज़्यादा नहीं आएगा और 1 से कम नहीं आएगा। यानी 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। चलिए अगर 5 6 7 8 आ जाए, है ना, 5 6 7 8 आ जाए तो क्या करना है कि उसको 8 में से घटा कर लिख देना है। क्या करना है, 8 में से घटा कर लिख देना है। ये बात समझ में आ गई कि जब भी 5 6 7 8 आ जाए तो 8 में से घटाकर लिख दोगे, वही हो जाएगी हमारी संयोजकता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, Cl क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और 17 को लिखते हैं 2 8 7। क्या लिखते हैं, 2 8 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाह्यतम कक्षा में 7 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 6 7 8। ऊपर वाला अगर होता 1 2 3 4 में से तो डायरेक्ट आंसर दे देता, बट नहीं है। 5 6 7 8, ये 7 आया है। तो मैंने बताया कि जब भी 5 6 7 8 आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में तो आपको 8 में से घटा कर लिख देना है। तो देखिए 7 है तो 8 - 7 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और याद करिए हम लोग पीछे देखे थे कि NaCl में Na की संयोजकता 1 थी और Cl की भी कितनी थी, 1 थी। और देखिए हमने यहाँ तत्व से भी देख लिया कि हाँ जी Na में 1 आ रहा है और Cl में भी 1 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग दोनों तरफ से निकालना सीख चुके हैं। आगे बात समझ। चलिए ऐसे ही एक और दिखा देता हूँ, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना आपने नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, वरना फिर आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। फिर आप कहोगे कि सर आपके द्वारा जो बताई गई जानकारियाँ हैं वो बिल्कुल ही हमें समझ में नहीं आया। तो मैं एक बार फिर से कह दूं कि आप ज़रूर देखिएगा उसको। अब देखिए समझिए यहाँ पे। चलिए एक तत्व लेता हूँ और अब मैं ऐसे ही तत्व लेता हूँ अपने मन से, जो भी मेरे दिमाग में तत्व आया। चलिए मान लेता हूँ 2 8 8, ठीक है। यानी ये 18 8 8 16 2 18। 18 किसका होता है, आर्गन का। किसका होता है, आर्गन का, है ना। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। अब आप देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। कितने हैं, 8। अब मैंने बताया था कि 5 6 7 8 आए तो क्या करना है, 8 में से घटा देना है। अब देखिए 8 है तो 8 - 8 यानी कितना आ जाएगा, 0। तो क्या कहेंगे कि आर्गन की संयोजकता कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। कितना आसान है, समझ गए ना। अब चलिए अब समझिए पॉइंट्स, नोट पॉइंट समझ जाइए, नोट पॉइंट, ठीक है ना। देखिए आर्गन यानी जिस तत्व के, है ना, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालते हो और निकालने के बाद उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अक्रिय गैस होती है। क्या होती है, अक्रिय गैस। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालते हो और निकालने के बाद उसके बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अक्रिय गैस है। देखिए यहाँ पे 2 8 8, बाह्यतम कितना है, 8। तो कौन सा ये है, अक्रिय गैस है। क्या है ये, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या होती है कि ऐसी गैस जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करती है, जो किसी से मतलब नहीं होता है। जैसे इंसान में देखिए, इंसान में क्या होता है ना कि एक मेल एक फीमेल, ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, मेल फीमेल के प्रति और फीमेल मेल के प्रति। लेकिन एक आता है ट्रांसजेंडर, जो किसी के प्रति अट्रैक्टिव नहीं होता है, जो कि दोनों तरफ से होता है। बस ऐसे ही समझिए ये अक्रिय गैस, ये किसी के प्रति जो है कि इसका रिएक्शन नहीं होता है, ये किसी से भी भेदभाव नफरत नहीं करती है, सबसे रहती है आराम से।
ये अक्रिय गैस होती है, जिसके बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक अपवाद है, क्या है ये, अपवाद। अपवाद में आता है एक हीलियम, क्या आता है, हीलियम, जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। बाह्यतम कहिए तो भी 2 होंगे, या ऐसे कहेंगे तो भी 2 ही होते हैं, ठीक है। तो हीलियम का 2, ये अपवाद है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे, 0। लेकिन हीलियम की 2 होती हैं, ये अपवाद में। बात समझ में आ गई। तो ये था संयोजकता, मतलब कि ज्ञात करना। कैसे आप ज्ञात करोगे, मैंने आपको चीजें समझा दिया कि संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात करोगे। तो क्लियर, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप समझिए और कॉपी पेन उठाइए और आप नोट्स के रूप में लिखते चलिए। जितना आप लिखोगे ना, मैंने बताया था ना, पहले ही समझाया था कैसे आपको चीजें पढ़ना है। तो देखिए, ये हो गया हमारा तत्वों की संयोजकता। पूरा तत्वों की संयोजकता कंप्लीट हो गया। आप कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको चीजें समझा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा संयोजकता। तो ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।